तो हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कैसे रिलेटेड है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से टॉर्क का क्या लेना देना है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से पार्ट है। तो अब ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये एक्सिस है उसका। तो कुछ पार्टिकल मान लीजिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस आर डिस्टेंस पे। तो मान लीजिए एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसको मोशन में लाने के लिए, तो वो हमारा फोर्स कितना होता है, m इंटू ए। सिंपल है फोर्स का फॉर्मूला, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर हम बात करें, ठीक है, एक्सेलरेशन को एंगुलर स्पीड, जब हम रोटेट कराते हैं तो एंगुलर स्पीड के साथ वो रोटेट करता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, वो रिलेटेड होता है आर टाइम्स अल्फा के। और आर क्या डिस्टेंस है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल की डिस्टेंस आर हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये वैल्यू यहां पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आर टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, एम आर अल्फा। ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर हम दोनों साइड आर से मल्टीप्लाई कर दें, लेट मल्टीप्लाई बाय आर ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय आर ऑन बोथ साइड, वी गेट, देखिए अगर दोनों साइड हम आर से मल्टीप्लाई करें तो आर क्रॉस एफ इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे एक आर पहले से मौजूद है तो एम आर स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ए क्या था, लीनियर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर टाइम्स अल्फा। ठीक है, तो अब आर इंटू एफ क्या होता है, यही तो टॉर्क होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये आपका हो गया टॉर्क टाउ, और ये टेम्पोरा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये हो गया अल्फा। तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में जो रिलेशन होता है, टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ये आपका हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एक और डेरिवेशन जो बहुत ही कम लाइन में आ जाता है। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।